नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का माई पीसीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 टू 150 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? निम्नलिखित अ, के सही कालानुक्रम को पहचान कीजिए। तो ये कुछ केसेस हुए थे, जैसे कुछ महत्वपूर्ण केसेस, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये सब केसेस सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इन सब के बारे में। तो ये सबसे प्रसिद्ध केस और महत्वपूर्ण केस के बारे में जाना जाता है, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। जो एक शंकरी प्रसाद नाम के व्यक्ति ने केस दायर किया था, तो उन्हीं के नाम से शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1991 में ये केस हुआ था। और दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस है 1965 में। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें तो ये 1967 में। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात करें तो 1973 में। इस प्रकार से देखें तो हम लोग की हायरार्की यह केशवा शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, बिल्कुल ये सही है। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य की बात करें तो ये हुआ था 1965 में। बनाम पंजाब राज्य 1967 में। और केशवानंद भारती बनाम राज्य 1973 में। तो इसकी हायरार्की हमको देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसकी हायरार्की सही है। थोड़ा सा ऑप्शन में मिसटाइप हो गया था, तो इसको ऑप्शन को हमने सही कर लिया है। तो आइए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये पहले सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ था, सज्जन सिंह बनाम दूसरे स्थान पर राजस्थान राज्य, फिर उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो इसकी हायरार्की 1 2 3 4 में आ रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ आप लोग एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1991, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 127। संसाधनों को उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। सॉरी, संशोधन के उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए, यानी कौन सा संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ 42वां संशोधन की बात की जा रही है। तो 42वें संशोधन किया गया था 1976 में। 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। और 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। और 96वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में। ये क्वेश्चन अगर किसी को ये भी याद ना हो कि कौन कब से किया गया था, तो ये एक एनालिटिकल रीजनिंग के टाइप में क्वेश्चन था। 42वां सबसे पहले होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है 1976 पहले, 52 से बाद हम लोग को 85 देखना है, यानी इसके बाद जो भी है उससे हमें मैचिंग करा देनी है। तो इस प्रकार से हम लोग, लेकिन हम लोग थोड़े से इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी जान लेते हैं कि कौन कब से कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन 1985, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 128। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 ये दिया हुआ है। सहकारी संघवाद संघवाद
अ, ने किसने सहकारी संघवाद की बात किसने कही है? तो ये मैनविल आइंस्टीन। सौदेबाजी संघवाद, तो इस सौदेबाजी संघवाद मोरिस जॉन्स। और अर्ध संघवाद आइवर जेनिंग्स, सॉरी, अर्ध संघवाद केसी वियर ने बोले हैं। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद ये मोरिस जोन्स ने। ये भारतीय संविधान के बारे में कुछ किसने क्या कहा है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो सहकारी संघवाद किसने कहा था? मैनविल आइंस्टीन ने। सौदेबाजी संघवाद किसने कहा था? तो सौदेबाजी संघवाद मोरिस जॉन्स ने कहे थे। और अर्ध संघवाद केसी वियर। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स ये बोले थे। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायत राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या था उसके बारे में हमने बताना है, लेकिन यहाँ पे स्तर कौन सा इसमें से नहीं है बताना है। तो ये पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से संबंधित है। ये इसमें न्याय बलवंत राय मेहता समिति इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक है, उनके उसके लेखक है। तो पॉलिटी हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है? तो हिंदू पॉलिटी की बात करें हम, अरे थोड़ा सा कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं 130। इसमें क्वेश्चन किसी और का है, ऑप्शन किसी और टाइप हो गया है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। जितने भी हम लोग क्वेश्चन स्किप किए हैं कारणों से, टाइपिंग की वजह से, उसको हम लोग बाद में एक वीडियो में सारे इकट्ठा क्वेश्चन नंबरिंग के हिसाब से देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके बारे में कुछ दो तथ्य दिए गए हैं। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो ये जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन नहीं किया गया था। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। तो बिल्कुल सही है, समाजवाद से सहानुभूति के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हो गए थे। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये एक तथ्य इसमें सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है हम लोग, सॉरी, यहाँ पे समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए नहीं, ऐसा ये भी नहीं है। यानी दोनों तथ्य हमारे क्या हैं? गलत हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है? कुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु और दानियाल की मृत्यु। तो इन लोगों की मृत्यु की जो हत्या की डेट है उसके हिसाब से हमें इसको देखना है। तो सबसे पहले शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी। अ, इन चारों में से सबसे पहले शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद फैजी की मृत्यु हुई थी। अ, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट अब्बुल फजल की हत्या हुई थी पहला, और लास्ट दीनदयाल की मृत्यु। तो हम लोग को 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट यहाँ पे शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, अफजल फैजल की मृत्यु और शेख मुबारक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम
में व्यवस्थित कीजिए। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस के मंत्रियों का त्याग पत्र। तो इसकी अगर क्रोनोलॉजी बात करें हम, तो सबसे पहले देखें तो कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र हुआ था, यानी 4 नंबर। और इसमें से इस ऑप्शन में से चौथे पे देखें तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। और दूसरा देखें लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आया, तो उसके बाद पहला और लास्ट बच जाता है हमारा क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। तो ये है 4-3-1-2 के क्रम में 4-3-1-2 हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी सही है, कांग्रेस मंत्री। सॉरी यार, थोड़ा सा बैटरी लैपटॉप की लो हो गई है, देखते हैं। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का हो गया था कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव और मिशन का भारत आगमन। तो इस प्रकार से ये इसकी हायरार्की है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। ये क्वेश्चन नंबर 134, यहाँ पे जो हम लोगों ने वो क्वेश्चन नंबर 130 छोड़ा था जिस टाइपिंग थी, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। हिंदू पॉलिटी, हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है? पुस्तक और लेखक हमें मैच कराना है। तो हिंदू पॉलिटी की अगर बात करें तो ये केपी जायसवाल लिखे हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया बुक के लेखक हैं ए एल वासम। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो ये हैं डी डी कौशाम्बी लिखे हैं। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ लिखे हैं। इस प्रकार हम लोग देखें तो 3, 2, 1 और 4 ये हमें मिल रहा है 3, 2, 1, 4। ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 135। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। कहा गया है अभिकथन ने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, इसका उद्देश्य आधुनिकरण लाना था। तो बिल्कुल ये सही है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ये लगता था कि ब्रिटिश राज ईश्वरी देन की शक्ति है या लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकरण लाना था भारत में। और दूसरा कारण उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। बिल्कुल ये दोनों अभिकथन भी सही, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार हम लोग देखें तो ऑप्शन सी सही, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकरण लाना था। और उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विलियम आर्कबोल्ड के संदर्भ में कुछ यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो आइए, वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, वे एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, वे म्यांमार सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। इस प्रकार से अगर हम लोग इस ऑप्शन का देखें तो वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। ऑप्शन बी सही है। विलियम एजे बोल्ट के संदर्भ में कुछ तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वे एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 136 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। एक घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा विद्रोह के बारे में, इसमें इसके सबसे पहले लास्ट के बाद ऐसे इसकी हायरार्की बतानी है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी, उसके बाद वेलेस्ली का वापस बुला लिया गया था, और वेल्लोर विद्रोह हुआ था तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे एंग्लो नेपाली युद्ध, यानी 2, 3, 1, 4
2314 हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही है। यहाँ इसकी हायरार्की दिया है नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलेजली को वापस बुलाना, वेल्लोर विद्रोह और एग्लो नेपाली युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 विद्रोह और सूची 2 नेतृत्व करता। तो कौन से विद्रोह का कौन नेतृत्व करता था? तो आइए देखते हैं। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु विद्याधर महापात्र किए थे। बरेली विद्रोह की बात करें तो ये किए थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह किए थे एडाचन कुंगन। और सिलहट विद्रोह राधा राम। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो 4, 3, 1 और 2 के साथ हमारी मैचिंग जा रही है। 4, 3, 2, 2, 1, 2 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, 139। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दिवस दिए गए हैं, उनको कालक्रम में लगाना है कि यानी सबसे पहले कौन आता है सबसे ऊपर। तो अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस देखें हम लोग तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 8 मई को मनाया जाता है। डेट में राष्ट्रीय मुद्रा दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रा दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉरी यहाँ पे 8 मई 7 अप्रैल। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो मार्च अप्रैल 7 अप्रैल 5 अप्रैल सबसे पहले आएगा। 5 अप्रैल को हम लोगों ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना लिया। दूसरा ये हो गया दूसरा। और उस तत्पश्चात हम लोग मनाएंगे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी पहला। इसके बाद हम लोग मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को यानी तीसरा। और विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाते हैं। ये हमारी हायरार्की है। तो 2, 1, 3, 4 के माध्यम से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन देख सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा दिवस 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। क्वेश्चन है 140। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। पूरा एक तरफ पुरस्कार है, एक तरफ प्राप्तकर्ता के नाम दिए गए हैं। आइए देखते हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार, यहाँ पे भी अगर हम लोग मैचिंग का देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग दिख रही है, ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं। वैसे इसका आंसर ए दिया हुआ और क्या ए में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 विटामिन दिया हुआ है और यहाँ एक तरफ रोगों का नाम दिया गया है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है हमें बताना है। तो विटामिन ए की कमी से होता है अंधापन। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से विटामिन कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो 2, 1 और 4 और 3 मैच हो रहा है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं? आइए देखते हैं। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार के पद का प्रावधान किया गया है। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा के लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया नहीं।
ये दोनों तथ्य गलत है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल है वो हमें बताना है। तो समवर्ती सूची देखें तो शामिल है सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार के बारे में बोला है, व्यापार और वाणिज्य के बारे में संविधान की कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 3। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जो संघ सूची और राज्य सूची से शेष बच गए। उस सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इस पर केंद्र तथा राज्य आवश्यकता अनुसार कानून का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने पर राज्य द्वारा निर्मित कानून स्वतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, फातिमा बीबी के हाल ही में निधन हुआ। जो फातिमा बीबी थी उनका हाल ही में कुछ पहले निधन हो गया है, उनके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। सही थे, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्होंने 1997 से 2001 के बीच तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी। तो ये तथ्य क्या है, गलत है। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, तो बिल्कुल सही है। वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला भी थी और पहली महिला मुस्लिम। इस प्रकार देखें जाए तो वो कथन सही है, पहला और तीसरा सही है। और बी पहला और तीसरा देखने को मिलता है। के बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ है। वह 1997 से 2001 तक तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह उच्चतर न्यायपालिका तथा पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए अधिकरण अभिकरण है। तो ये दोनों को तथ्य बिल्कुल सही है। फिर में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे पूछा है, तो दोनों कथन सही है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति क्या है। यह दोहा विकास एजेंडा और टिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के करने के लिए केंद्र अभिकरण है। ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का डी सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। तो ये भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, वो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन डी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 147, मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसके एक तरफ लेखक है और एक तरफ है। लल्लन जी गोपाल कौन सी पुस्तक लिखे हैं। तो लल्लन जी गोपाल के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये दो के साथ मैचिंग। हबीब एवं निजामी, हबीब एवं निजामी की बात करें तो अ कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत लिखे हैं इन्होंने, यानी एक के साथ जाएगी। के एस लाल की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ द खलजीन लिखे हैं। और दशरथ राज शर्मा की बात करें तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज, यानी इसका देखें तो 2, 1 और 4, 3 के साथ जा रहा है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन यहाँ पे फूटी गायब कर दी है टाइपिंग करने वालों लोगों ने टाइपिंग की है। तो इस प्रकार से हम लोग का अगर ऑप्शन देखेंगे आप लोग पेपर में यूपीपीसीएस का, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बिल्कुल
ये सही है। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी? नहीं। इसी के लिए तो युद्ध हुआ था दत्तक पुत्र के लिए संबंधित। तो में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा केवल एक। बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले देखें तो फाइयान आया था 4, और इसमें उसके बाद हैंसांग आया था, और उसके बाद इति सिंह आया था, और चौथा अलबरूनी आया था। तो यानी सॉरी, 4312 हमें ऑप्शन बी देखने को मिलता है। देसी यात्रियों का कालक्रम यहाँ पे देखा जाए तो फाइयान, इति सिंह और अलबरूनी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, बलबन ने अपने शासक को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। तो बिल्कुल ये सही है कथन, और अभिकथन सही है। कारण देखते हैं, वह उत्तर पश्चिम सीमा के मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। बिल्कुल ये भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें, सी सही होगा यहाँ पे। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बलबन ने अपने शासन को सुधारने और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यूपीएस 2024 के पेपर 1 को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे तो देखिएगा, शेयर भी करिएगा, जो भी लाइक कमेंट करना हो। अ, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसके बाद अगले आगे वीडियो देखते हैं किस पे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होगा उस पे आएगी आप लोग को। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।